यमुना का बहुत बुरा हाल था आप सरकार में कि इसमें कम से कम 10-10 फुट की ऐसे झाग तैरते थे, उसमें तो आने को मन के देखने को भी मन नहीं करता था उस समय। हमारे केजरीवाल सरकार में इतना नहीं था जितना बीजेपी और मोदी सरकार ने कर दिया। और थैंक्स टू रेखा गुप्ता मैम, हाथ जोड़ के बहुत 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 शुक्रिया कि आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हो। मैं तो मूर्ति विसर्जन के लिए आई थी तो देखा बट अच्छा लगा। मूर्ति विसर्जन पर तो मनाही है। क्या आपने इधर सुनिए सर, क्या आपने किया है अभी? मूर्ति विसर्जन की है लकड़ी की मूर्ति, सॉरी उसकी मिट्टी की। हाँ। पूरा नहीं डाला, कोई प्लास्टिक नहीं डाला, हमें भी पता है सर, मगर भाई पाबंदी है ना। हम जो है सफाई कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं फ्लड डिपार्टमेंट से, और ये जो है पब्लिक मानती नहीं चीज को, निराशा होती है देख के, दुख होता है। सोना सन दुनिया हो दीनानाथ, हे घुमै छ साना सार, हे घुमै छ साना सार, आना दिना उगै छ दीनानाथ, आहो भोरे भिनु सार, आहो भोरे भिनु सार, आजु के दिनमा हो दीनानाथ, हे लागला यति बेर, हे लागला यति बेर। 2 दिन का और कुछ दिनों का और इंतजार है। ये छठ घाट है जहाँ पर यही गीत गूंजेंगे। गूंज जाएगी, बिल्कुल पूरी तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है। और छठ मैया को यही कहते हैं कि हर साल हम लोगों को, बाले बच्चों को, पूरे दुनिया को आबाद रखे। हर साल आप भी रिपोर्टिंग करें, आपका भी जिंदगी आबाद रखे, आप भी स्वस्थ रहें छठ मैया के दया से, और पूरे परिवार को हमें भी स्वस्थ रखे, हर साल उनका छठ मनाए। यही बिल्कुल। आपसे और बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और इस वक्त हम पहुंचे हैं छठ घाट का जायजा लेने के लिए। फिलहाल ये दिल्ली के ITO का छठ घाट है और व्यवस्थाएं आप यूं समझिए कि सामने देखिए, ये जो बड़ी मशीन है ये आपको यमुना में दिखाई देगी। ये काम जो है बड़े लंबे समय से चल रहा है ताकि यमुना जो है वो स्वच्छ की जा सके। अब JCB से जो तट हैं उन्हें प्लेन करने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। मानिए पहले जो छोटे छोटे यानी कि कृत्रिम घाट होते थे वो बनाए जाते थे। यमुना जो थी उसका जो पॉल्यूशन है वो उसने बुरा हाल कर दिया था। सफ़ेद कलर के झाग होते थे, अगर यमुना को आप छूते भी थे तो आपको बीमारी हो जाया करती थी। यमुना जो थी एक बहुत लंबे समय से छठ नहीं मना पाई थी, और लेकिन इस बार जो है तस्वीर थोड़ी बदली है और हालात सुधरे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब की बार जब छठ मनाया जाएगा तो उसकी खूबसूरती इन घाटों पर दिखाई देगी। ये यमुना का प्रवाह है, मंद मंद बहता हुआ, लेकिन ये यमुना है, इसने काफ़ी मतलब जब गंदगी थी यमुना में तब कई बीमारियां लोगों को हो जाती थी। और जैसे देश में माओ के रूप में नदियों को पूजा जाता है, उसको लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे कि क्या हम अपनी नदियों के प्रति सजग नहीं हैं। अब की बार आप आई हैं, बिहार से हैं आप? नहीं, मैं तो यहीं यूपी से हूँ एक्चुअली। छठ मनाती हैं? नहीं, छठ करते नहीं, बट हम लोग छठ पूजा में शामिल होते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन हम लोग अभी तक जैसे आते थे, यमुना का बहुत बुरा हाल था आप सरकार में कि इसमें कम से कम 10-10 फुट की ऐसे झाग तैरते थे, उसमें तो आने को मन के देखने को भी मन नहीं करता था उस समय। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं सब कुछ व्यवस्थित है, इतना बहुत चेंज आया है बीजेपी की सरकार में। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ऐसे ही बीजेपी सरकार कार्य करती रहे विकास के, और भाई लोग उसको प्रमोट करें, उस चीज को समझे, क्योंकि एक मौका उनको भी मिलना बहुत जरूरी था बीजेपी सरकार को। और उनके कार्यकाल में आप सभी देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है, कितनी सफाई यमुना जी में, जो कि पूजा नहीं हो पाती थी वो आज खुशी से पूजा कर पाएंगे। अच्छा लगेगा कि हाँ एक मतलब उनको मौका दिया गया बीजेपी सरकार को। हमारे केजरीवाल सरकार में इतना नहीं था जितना बीजेपी और मोदी सरकार ने कर दिया। और थैंक्स टू रेखा गुप्ता मैम, हाथ जोड़ के बहुत 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 शुक्रिया कि आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हो। और पब्लिक भी बहुत
बहुत खुश है। और मैम थोड़ा सा ये करिए कि जैसे ये लोग बाहर फेंक रहे हैं तो यहाँ एक इस तरह का मंदिर होना चाहिए जहाँ पे पुजारी इनको बताएं कि यहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फेंकना, डेथ बॉडी की जो सामान आता है वो एक जगह पे रख दें ताकि जमुना गंदी ना हो और हम लोग उसमें अच्छे तरह से स्नान कर सके। जो हमारी आस्था है, जो हमारी भावना है, उस पर ठेस ना पहुँचे और जमुना पर्यावरण भी स्वच्छ हाँ, और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और पब्लिक को भी ये रहे कि हम ये वहाँ जाके गंद नहीं मचाना। यहाँ पे हम लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं, भक्ति लेकर आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं। जमुना को माता के रूप में पूजना है, ना कि उसको ऐसे नहीं पूजना कि जैसे हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर का कूड़ा करकट है तो ये जमुना इसके लिए नहीं बनी। जमुना इसके लिए बनी है कि आप उनका आदर मान करो, उन पर श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, अपने मन की जो शक्ति है जो वो उनको अर्पण करो। हमारे आंसू ही उनके लिए काफ़ी हैं, ये जरूरी नहीं है। मैं जहाँ आई हूँ मैं जमुना को मतलब इतना प्यार करती, ये मुझे इतना याद करती जितना मैं नहीं इनको याद करती, इतना ये मुझे याद करती हैं। तो ये ले लो कि जैसे मेरी जो आँखों के आंसू हैं वो इनके मतलब मैं कहती पैर धोने के काम आएंगे, और जो मेरे दिल का खून है वो जो काली माता है और जैसे उनकी वो मावर लगी होती वो इनके काम आएंगी कि वो मेरे दिल का खून है। जो मैं आगे से कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि इतना अच्छा है कि भाई इसको अच्छा सा बनाओ और अच्छा करो, और हम लोग ही अच्छा करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम ही गंद मचा रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, ये नहीं करे। पब्लिक को इस चीज की तरफ ध्यान दे, ना कि सरकार ध्यान दे कि सरकार किस लिए। सरकार एक जना सरकार में बैठा, एक जना एक चेयर पे बैठ के सारी पब्लिक को नहीं देख सकता। आप लोग खुद ही ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। खोना पड़ेगा। और जो यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है अब क्योंकि बहुत मुश्किल हुआ है इसको साफ करने में, पहले झाग हो जाते थे। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं तो मूर्ति विसर्जन के लिए आई थी तो देखा बट अच्छा लगा। मूर्ति विसर्जन पर तो मनाही है अभी। हमारी मिट्टी की थी लक्ष्मी जी और की तो, और यहाँ पे सब जगह गंदगी से यहीं पे थोड़ी साफ सफाई थी। तो हम भी चाहते हैं कि मूर्ति साफ जगह में हो, इसीलिए। और वो मिट्टी की मूर्ति है तो वो पिघल जाएगी। वो पिघल जाएगी, उससे यमुना साफ रहेगी। हाँ। तो काफी लंबे वक्त से चल रही है ये तैयारी कि अब यमुना मैली ना हो, अब दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है। पहली बार आई और पहली बार ऐसे साफ सफाई वाला कुछ देखा, हमेशा गंदगी देखी है वैसे यहाँ पे। मतलब तो इसीलिए काम हुआ है इसको लेकर, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। क्या आपने इधर सुनिए सर, क्या आपने किया है अभी? मूर्ति विसर्जन की है लकड़ी की मूर्ति, सॉरी उसकी मिट्टी की। हाँ, कूड़ा नहीं डाला, कोई प्लास्टिक नहीं डाला, हमें भी पता है सर, मगर भाई पाबंदी है ना। हाँ सर, लेकिन सर मिट्टी डाली है, मिट्टी की मूर्ति थी सर, मिट्टी की मूर्ति। चलो देखिए, ये लोग रात दिन एक करके जो है यहाँ पर घाटों पर साफ सफाई का काम करते हैं। इनसे जरा पता नहीं है, दिन की पता नहीं है। हाँ, क्या हुआ अभी? हम जो है सफाई कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं फ्लैट डिपार्टमेंट से, और ये जो है पब्लिक मानती नहीं इस चीज को। निराशा होती है ये देख के, दुख होता है। हमें रात दिन एक करना पड़ता है, सफाई के लिए लेबर लगाना पड़ता है, फिर हमें खुद लगना पड़ता है, तो हमें दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को समझना चाहिए। जनता नहीं समझ रही है, इस बात को नहीं समझ रही है, तो थोड़ा आप इस हिसाब से समझा दें। शुक्रिया, थैंक यू। बिहार से किधर से हैं आप? बिहार समस्तीपुर जिला से हैं। अरे वाह, आप सब एक ही स्थान से हैं? हाँ, सब अपना परिवार है। परिवार है, दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, पटपरगंज में। पटपरगंज से आए हैं। यमुना साफ लग रही है, यमुना मैया के भी दर्शन किए हैं। पहले तो बीच में छूते थे तो पूरा बीमारियां हो जाती थी। बहुत साफ है, बहुत हद साफ है, क्योंकि इससे पहले तो खैर मैं पहले वैसे नहीं आई, जैसे आज दर्शन करने आई हूँ, कभी नहीं आई। आती थी छठ पूजा करने और वहीं से करके चली जाती थी, इधर नहीं आई। पर यहाँ की व्यवस्था देखी न्यूज पर, तो फिर मैं इनको बोली कि चले हम लोग पहले दर्शन करें जमुना मैया के, फिर पूजा करने तो जाएंगे ही। तो फिर मेरी दीदी थी, इनको भी बोली कि हम लोग जा रहे हैं जमुना मैया के दर्शन करने, आप चलोगे? दीदी भी आ गई। ये नोएडा। नाम बताइए क्या है? कुमकुम पांडे। कुमकुम पांडे जी। और आपका नाम क्या है मैम? मेरा सुनीता मैडम। अभी छठ आता है, बिहारियों के लिए तो बहुत ऐसा त्योहार होता है कि मानिए इतने सारे पकवान बनाए जाते हैं, महिलाएं जो होती हैं वो श्रृंगार करती हैं, और छठ के दिन जो पूरे के पूरे आप लोगों के अर्घ चढ़ाया जाता है। 4 दिन जब छठ चलता है, क्या क्या आप लोग करती हैं और क्या क्या तैयारियां आप लोगों को करनी होती है? कितनी मेहनत का काम है? तो चल ही रही है। अब जैसे कि साफ सफाई तो जो होता है वो तो दीपावली से शुरू हो ही जाता है। और अब रह गया आज का दिन, आज और कल का दिन है। इसके बाद फिर परसों से हम लोगों का शुरू हो जाएगा। तो पहला दिन नहाना खाना होगा हम लोगों को। उसके बारे में थोड़ा हाँ, उसका है कि अपना सुबह उठो, नहा धोआ के अच्छे से साफ सफाई करके
तो शुद्ध से दाल बनता है, चना के दाल, कच्चा चावल, घिया की सब्जी, घिया की पकौड़ी, ये सब बना करके छठ मैया के नाम से हाथ जोड़ करके वो ग्रहण करते हैं हम लोग। इसके बाद उस दिन फिर तो दोनों टाइम खाते हैं खाना। इसके अगले दिन फिर खरना होता है। खरना वाले दिन पूरे दिन व्रत में रहते हैं। व्रत में रह के फिर बाजार गए, वहाँ से फल फूल लाए, सामान लाए, सारी तैयारियाँ करी। फिर शाम को खरना होता है, खीर बनता है, पूरी रोटी बनती है, उसमें घी लग करके फिर उनका न्योज कराता है। न्योज करा के फिर खरना के थोड़ा सा खीर ग्रहण करते हैं उस दिन। फिर अगले दिन उनका सुबह से उठ के फिर उनका ठेकुआ जो होता है मेन प्रसाद होता है, उनके बिना तो छठ अधूरा है। फिर ठेकुआ बनता है, फिर वही बच्चों तैयार करो, डाला संभालो, सब कुछ करो, कर करा के फिर उत्साह रहता है कि कब मतलब हम चले अर्घ देने के लिए। तो हमारा तो दंड बैठक भी होता है, हम तो दंड देते हैं। अच्छा। तो फिर आते हैं यहाँ, फिर उनके दया से पूजा करते हैं। देखिए सामने इधर देखते हैं ना, वो वहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं और आलम ये है कि जब दिवाली आती है तो जो लोग बिहार चले जाते हैं वो बिहार ही रुक जाते हैं ताकि वो छठ भी मनाकर वापस आए। ऐसे में आप लोगों का मन नहीं करता घर जाने का? नहीं, मेन चीज़ है ना कि ये छठ त्योहार है चाहे जो भी है, हमारे बिहारी समाज में है कि लड़की जो है ना वो अपने ससुराल में सारा त्योहार मनाती है। मायके का जो त्योहार है, जैसे आज भाई दूज है या रक्षाबंधन है, इस चीज़ में बेटी गाँव जाती है, मतलब मायके जाती है। लेकिन जो मेन घर होती है ना बेटी के, तो बेटी अपना ससुराल में ही नाती है। तो हमारा ससुराल है यहाँ, तो हम अपना सारा त्योहार अपना हम यहीं मनाते हैं। अब गांव जाने का हुआ तो कभी गर्मी छुट्टी में चले गए या घूमने चले गए तो इस हालत में जाते हैं, पर त्योहार में मुश्किल होता है। ये जाती है, इनका है वहाँ घर और तो जाती है, पर मैं तो यहीं रहती हूँ, यहीं मनाती हूँ। जब से छठ करना शुरू करी हूँ ना तब से छठ मैया के दया से यहीं आती हूँ मैं छठ करने, यहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन यह है कि इस साल उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, और साल दिक्कत होती है। पूजा तो खराई जाती है उनकी दया से, लेकिन बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा, बहुत गंदगी होती है। यहाँ पर हम 15 साल से आ रहे हैं जी। लेकिन मेन घाट जो ये पक्का घाट बना हुआ है, शीला दीक्षित के टाइम का बना हुआ है। हाँ। उन्होंने ही बनवाया था इसको जी। तो उसके बाद से यहाँ कुछ नहीं हुआ था। फिर केजरीवाल की सरकार आई, उसने तो छठ पे पाबंदी लगा दी कि छठ होगा ही नहीं दिल्ली में, जिसके कारण कई लोग जो है मजबूरी में अपने घर चले जाते थे। कई लोग मंदिरों में करते थे, अपने छतों पे करते थे, क्यों यहाँ आने पे उस पे FIR हो जाता था, उसको आने नहीं दिया जाता था। तो इस कारण से लोग बाग अपना सीमित व्यवस्था में ही छठ करते थे। और जमुना का तो इतना बुरा हाल था कि यहाँ खाली झाग, मच्छर, कीड़े, अनेकों बीमारियां। जमुना में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना गंदगी था। लोग बाग मजबूरी में, अब त्योहार है तो मनाएगा ही कैसे। संदेश भी जाता है ना यहाँ पर कि आप पर्यावरण के प्रति अगर सजग हो जाए तो त्योहार जो है वो और खूबसूरती के साथ मनाया जा सकता होगा। देखो पब्लिक भागीदारी तभी करेगी जब जो गवर्नमेंट साथ देगी। जब गवर्नमेंट साथ ही नहीं देगी तो पब्लिक को क्या पता कहाँ क्या करना है। अभी जैसे इन्होंने दिल्ली सरकार जो अभी रेखा गुप्ता की सरकार आई है, उन्होंने इस पे ध्यान दिया, पहले जमुना की सफाई पे ध्यान दिया, उसके बाद इसकी जो नीचे इतनी गंदगी बैठी हुई थी, कई महीनों से तो लगी हुई है इसकी गंदगी नीचे से निकालने के लिए। जब तक नीचे से गंदगी नहीं निकलेगी जमुना का प्रवाह बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो अभी तो उन्होंने इस पे ध्यान दिया। देखो एकदम से तो साफ होगा नहीं जमुना, कई सालों का कचरा इसमें बैठा हुआ है, तो वो अपने हिसाब से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जमुना साफ हो जाए। दिख भी रहा है। पहले हम आते थे इतनी जलकुंभी, इतना झाग, गंदगी रहता था कि उस पे है ना, मतलब इधर आने का मन ही नहीं करता था। स्वच्छता बढ़ी है आप कह रहे हैं। और देखिए ना, जिस देश में नदियों को माँ कहा जाता है और जिन नदियों के साथ नाता इस तरीके से जुड़ता है कि जब छठ जैसे पर्व मनाए जाते हैं तो इन्हीं नदियों का सहारा लिया जाता है, इन्हीं नदियों को माँ माना जाता है। तो ऐसे में जो ये सौंदर्यकरण इन तटों का हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग एक टेस्टिंग करके देखते हैं, यमुना का जो पानी है इस बोतल में भर के देखते हैं और देखते हैं कि जो पहले काला रंग इस जल में आपको दिखाई देता था वो कितना स्वच्छ हुआ है, कितना साफ हुआ है। तो ये यमुना जी है जिसका पानी हम इस बोतल में भरने का प्रयास करेंगे और ये जानने की ये देखिए, ये हमने भर लिया है पानी और ये देखा, ये कैमरा ये आपको दिखाएंगे, ये जो जल है ये पहले से स्वच्छ आपको नजर आएगा। ऐसे जो टेस्टिंग है ना, ये पुराने वक्त में भी की गई थी, तो यमुना का जो पानी होता था उसमें कालापन आपको दिखाई देता था, लेकिन
वो देखिए, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो स्वच्छता का काम एक बड़े लंबे समय से चल रहा है, खासकर कि जब दिल्ली में नई सरकार बनी तब से ये काम चल रहा है, और ऐसे में जो बदलाव है वो नजर आता है। एक बार ये जल दिखा दीजिए आप करीब से। और आप लोग भी भरकर लेकर जाते हैं यमुना का जल अपने घर, है ना? पानी लेके जाते, लेकिन पहले ले जाने लायक था नहीं ना ये जल। पहले ले जाने लायक था नहीं, काफी बीमार गंदा था। ये पानी तो उससे 500 गुना ज्यादा साफ है, साफ है बहुत ज्यादा। और ये पानी ऐसा लगता था जैसे डीजल का कलर होता है ना, उस टाइप का कलर होता था इसका। हाथ डाल नहीं सकते थे, इतनी बदबू आती थी इसके अंदर। अभी जिस तरीके से जमुना का वेव चल रहा है ना, ये 1 इंची भी नहीं चलता था, जहाँ पानी है वहीं रुका रहता था, वहीं रुका रहे। हाँ। आप भी आए हैं या घाट के दर्शन करने के लिए? किधर से हैं आप? मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ, रहता यहाँ दिल्ली में हूँ। हाँ। मैंने देखा था ये एक्चुअली में जो पिछली जो सरकारें थी ना, वो सनातन विरोधी सरकारें थी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करी थी। जो अपना शीश महल बनाते हैं तो सरकार नहीं रोकती, मगर वहीं जब जनता के हित की बात आती है तो कहीं ना तो कहीं अपने आरोप की राजनीति चालू कर देते हैं। तो छठी मैया का देखिए आशीर्वाद निरंतर भाजपा के साथ रहेगा। और जिस तरह से सनातन विरोधी जितने भी सनातन विरोधी ना, सबका कहीं ना तो कहीं खात्मा होना निश्चित तौर पर खात्मा होगा। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल का हुआ है, पंजाब में भी इसी तरह से होगा, क्योंकि ये अहंकारी आदमी था जिसको एक अहंकार हो गया था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, जिसने मोदी जी तक को चैलेंज कर दिया था कि इस जन्म में आप मुझे नहीं हरा सकते। तो ये कहीं ना तो कहीं छठी मैया जी का आशीर्वाद है, क्योंकि जो छठी बरती थी ना, वो अपने आप को कहीं ना तो कहीं ठगा हुआ महसूस करती थी कि हर साल ये बोला जाता था कि भैया इस बार यमुना साफ कर देंगे, इस बार यमुना साफ कर देंगे, मगर सब यमुना के नाम पे सिर्फ और सिर्फ काला पानी मिलता था यहाँ पे। तो ये छठी मैया का प्रकोप था। हाँ जी। नाम बताइए, बिहार में कहाँ से हैं ये भी बताइए। जी, हम बिहार छपरा जिला से हैं। और जो ये बिहार का ये महापर्व होता है, तो सभी जो बिहार के जो लोग होते हैं बहुत धूमधाम से मनाते हैं ये पर्व ना, ये महापर्व है। हाँ। ठीक है। और जो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी जो ये जमुना नदी है, ये काफ़ी साफ दिख रही है हमें, क्योंकि हमारे दिल्ली सीएम है वो रेखा गुप्ता है, और हमारे जो सीएम जो मतलब वो सेंट्रल में वो मोदी है बीजेपी से। उन्होंने बहुत हम लोग बहुत अच्छा किया हमारे लिए। और ये देख रहे हो आप, सारा ये सब करवा रहे काम। ये सारा काम देखो ये हमारे खल्का द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो हमारे जो भाईगण जो है, जो बिहार के जो लोग हैं, जो ये पर्व बनाते हैं वो बहुत अच्छे से बनाए, धूमधाम बनाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए छठ पूजा से 2 दिन पहले सारा काम प्रोग्राम किया जा रहा है। ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इधर ही बनाएंगे अब की बार, या घर जाने का इरादा है? जी, अब तो देख के लगा कि हम आज ही यही लेके बैठ जाए, और अभी से ही अपना जो स्थान है वो स्थापना कर दे। और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है हमें ये जमुना नदी। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई हो, जो भी हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, वो यहीं पे आके धूमधाम से बनाए। और उनसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि वो हमारी जमुना नदी को साफ रखें। बिल्कुल। और हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है जो लोग बाहर से आते हैं, और खास करके जैसे मैं भी दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, तो जब हम लोग यमुना को देखते हैं तो शुरू में जब मैं दिल्ली में आया था तो देखकर बड़ा बुरा लगता था कि एकदम झाग दिखाई देते थे बाहर इसके तटों पर। और अब जब स्वच्छता की तस्वीर हम देख रहे हैं तो अपने आप में ही। अच्छा, ये बताइए, वोट किधर का है, दिल्ली का बिहार का? जी, हमारा दिल्ली का वोट है। अरे दिल्ली का बना लिए, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, घर फिर जाने में चुनाव आ रहे हैं, पापा हमारे जाएंगे, वो जाके वहाँ पे वोट दे के आएंगे। क्योंकि हम शुरू से यहीं पर है, तो हमारा जो वोटिंग है यहाँ का है, दिल्ली का है। और देखिए बिहारियों के बारे में देखिए खास बात ये है कि एक तो देखिए पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है तो बाकी शहरों में चले जाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उस शहर को अपना बना लेते हैं। और देखिए छठ घाट उसी का उदाहरण है। सर मैं बता दूं कि जैसा आप बता रहे हो बिहार के लोग बहुत शिक्षित होते हैं। सर मैं भी एक टीचर हूँ। अच्छा। और मैं मैथ का स्पेशलिस्ट हूँ। और भाई मैं बता दूं आपको, मेरा चैनल जो है SSC एजुकेशन हब, आप सब्सक्राइब करो। प्रमोशन कर दिया अपना ही। जी सर, जरूरी है, क्योंकि आप लोग के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, और आप लोग के चैनल के माध्यम से हमारा भी थोड़ा ग्रो होगा। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बिहार के भाई लोग हो, वो सब हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। एक बार वो पीछे तस्वीर प्रदीप आपको दिखाएंगे, ये छठ घाटों का सौंदर्यकरण है। ये फिलहाल यमुना की सफाई जो है वो की जा रही है, और एक बहुत लंबे वक्त से ये काम चल रहा है, जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार लौटी है। एक बहुत बड़ा वादा था उस दौरान, ये दिल्ली बीजेपी के लिए जब वो सत्ता में आना चाहती थी, इसी के बलबूते ये माना गया कि जनता ने उन्हें वोट दिया, और कहीं ना कहीं अब जनता की उम्मीदों पर उतरने के लिए ये बड़े प्रयास जो हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। ये जो मजदूर हैं, ये इन घाटों को
तैयार करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। छठ की शुरुआत होने वाली है सर, 2-3 दिन रह गए हैं, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर इंतजाम? बराबर कर रहे हैं इसको, मिट्टी को, इसको तट को बराबर कर रहे हैं। तो अभी तो मतलब जैसे पानी आता है तो पूरा आगे फिसलन वाला हो जाता है ना, तो आप लोग इधर आगे मिट्टी डाल रहे हैं ताकि वो ज्यादा अंदर की तरफ ना जाए। छठ आप लोग भी मनाते हैं? नहीं, किधर से हैं आप? हम यूपी से हैं। आप यूपी से हैं। आप बता दीजिए, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ आप लोग यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ, छठ की तैयारी में लगे। हम लोग भी मनाते हैं छठ। आप भी मनाते हैं? इधर ही इसी घाट पे आइएगा? यही घाट में आएंगे। आज 15 दिन होगा काम करते करते। 15 दिन हो गए आप लोगों का काम? हाँ। आप बताइए, पूरी महिलाओं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है हर चीज पकवान बनाने की और पूरा तैयार होने की सामग्री वगैरह सब इकट्ठा करने की। सब जो तैयारी में लगे, छठ पूजा की तैयारी में लगे के मतलब में 6-7 दिन का 12-13 दिन हो गया यहाँ काम करते करते। जी जी। एनडीएमसी की तरफ से आए हैं आप लोग? हाँ। अच्छा। करते करते हो गए उतने की सफाई में। आज तो खाना यहीं भी खाओ, यहीं भी 6 बजे 7 बजे आ गए थे यहीं। हाँ। पानी साफ हुआ है यमुना का पहले से? हाँ, साफ पानी पहले से नहीं है, तो पहले तो गंदी आ रहा, तो अच्छा भी आ रहा। अच्छा। हाँ, अच्छा पानी आ रहा, सफाई भी अच्छी। कितनी देर रहते हैं एक दिन में यहाँ पे? हम रहते हैं मई 8 बजे लो, 7 बजे आ जाएंगे तो 8 बजे लो रहेंगे, कभी 7 बजे लो रहेंगे। कैसा लगता है घाट किनारे? अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है। सफाई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगी। तो अच्छा भी तो। हाँ। यमुना का सौंदर्यकरण जो है वो पहले देखिए साफ सफाई से शुरू हुआ बीड़ा, और अब पहुंचा है छठ से पहले तटों को एकदम ऐसा बनाना कि छठ जो है उसमें 4 चांद लग जाए जब मनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये यमुना को साफ करने का जो ये बीड़ा है एक बड़े लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में छठ पूजा समिति की तरफ से यहाँ पर जो मोर्चा संभाले हुए हैं उनसे हम जरा बात कर लेते हैं। थोड़ा पीछे चले जाओ प्रदीप। और पीछे देखिए पूरी व्यवस्था की गई है, ये छोटे छोटे घाट जो हैं हर तरफ बनाए गए हैं, और ऐसे में यमुना साफ हो गई है सर। साफ हो गई है। सबसे बड़ा ये है दिल्ली सरकार का कि जो जमुना जी में अर्घ देने के लिए परमिशन दे दिए हैं, अलाउंस कर दिए हैं। इससे पूर्वांचल और बिहार के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से अर्घ नहीं दिया जा रहा था बहते हुए जल में। इस बार परमिशन मिल गया है। ये कृत्रिम घाट है आपका, कृत्रिम घाट है ना। इसमें हर साल पूजा होती थी जब जमुना जी में बैन था। अब इस बार जमुना जी में भी लोग अर्घ देंगे और आप आगे जा सकेंगे। हाँ, और इसमें भी अर्घ देंगे, पूजा करेंगे। इसमें ये फ्लड डिपार्ट अपना काम कर रहा है, लेवलिंग कर रहा है, जिससे व्रतधारियों को उतरने के लिए और जल में जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। ये पानी में कल बैरिकेडिंग हो जाएगा। पानी में कल बैरिकेडिंग हो जाएगा कि लोग अर्घ देने के लिए गहरे पानी में ना जाएं, तो सारा बैरिकेडिंग हो जाएगा कल। ठीक है। बाकी टेंट का काम चालू हो गया है, दिल्ली सरकार कराती है, सारा दिल्ली सरकार करा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गाइडलाइंस क्या है आपकी बार की? क्या क्या? अभी मैंने सुना है कि आप जो भी मूर्ति विसर्जन है वो नहीं कर सकते। छठ पूजा में मूर्ति विसर्जन होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ अर्घ दिया जाता है, दूध का अर्घ दिया जाता है, तो इसमें गंदगी का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। इसमें बाकी ये प्रशासन के हिसाब से ये सारा सीसीटीवी कैमरे के जद में रहेगा सारा घाट, और 250 से 300 फोर्स भी लगेगी। फोर्स भी आपकी बार लगाई जाएगी? नहीं, हर बार लगती है, लेकिन इस बार ज्यादा ही लगेगी। क्राउड ज्यादा होने की संभावना है, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी। काफी लंबे समय से चल रहा है यमुना को सफाई नहीं, यमुना का पानी कुछ हद तक तो साफ है, बाकी हथनी बैराज से पानी भी छूटेगा कि और थोड़ा सा पानी साफ हो। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मानिए, तस्वीरों के जरिए समझिए कि तैयारी पूरी है, तो यमुना घाट तैयार है। ये जो मिट्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये अभी एकदम प्लेन बन जाएगी और घाट तैयार हो जाएंगे। एक बड़े लंबे समय से चल रहा था ये पूरी की पूरी तैयारी, और ऐसे में छठ मनाने के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं वैभव शर्मा, ITO के यमुना घाट से PPM टाइम्स के लिए। शुक्रिया।